उत्तम अस्त्र से ही तुम सबकी इसी रणभूमि में समाधि बन जाएगी। अवश्य ही ये पर्वतास्त्र उन उपद्रवी पर्वतों में से एक है जिन पर्वतों के पंख काटकर इंद्रदेव ने अपने अधीन किया था। इस महाविशाल पर्वत को विफल करने में इंद्रदेव का वज्र ही सक्षम होगा। मेरा अनुमान सत्य ही निकला। प्रभु ने इंद्रास्त्र के विरुद्ध इंद्रास्त्र का ही आवाहन किया है। जय श्री राम! जय श्री राम! अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अभी प्रारंभ है। रावण और भी अधिक भयानक दिव्यास्त्रों का स्वामी है, जो क्षण भर में तुम सबको यमलोक भेजने की क्षमता रखते हैं। रावणवासी, रावण सर्वप्रथम तुम्हें ही यमलोक भेजेगा। भोले बाबा के अस्त्र का उत्तर भोले बाबा के अस्त्र द्वारा ही अद्भुत है प्रभु का युद्ध कौशल। मेरे महान दिव्यास्त्रों को सफल करने वाले वनवासी, अब मैं ऐसे दिव्यास्त्रों का उपयोग करूंगा कि जिन्हें असफल करना तुम्हारे बस में नहीं है, जो तुम्हें तुम्हारी इस वानर सेना के साथ क्षण भर में नष्ट कर देगा। तामस,
तीन देवताओं की शक्ति से निर्मित ये तामास्त्र महाविनाश मचा सकता है। इस विकट दिव्यास्त्र को कैसे नष्ट कर पाएंगे प्रभु? ये दिव्यास्त्र तो अम्लीय रसायन की वर्षा कर रहा है। घातक होगा ये संपूर्ण वानर सेना एवं प्रभु के लिए। ये प्राणघाती अम्ल है। ये देखो सावधान सैनिकों, ये प्राणघाती अम्ल है। सैनिकों, अपनी रक्षा करो। बचो नल, और आ रही है। हट जाओ वहां से, हट जाओ नल। रावण, तुमसे युद्ध करने मैं आया हूं, तो फिर मेरी सेना को यातना देने के लिए क्यों चलाया तुमने ये अस्त्र? देव वनवासी, तुम अपनी सेना को रोक सकते हो मुझसे युद्ध करने के लिए, किंतु मुझे नहीं रोक सकते तुम पर या तुम्हारी सेना पर वार करने से। मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सेना पर संकट छा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। प्रभु की सहायता करने के लिए युद्ध में भाग नहीं ले सकता, किंतु अपनी सेना की रक्षा तो कर सकता हूं। तुम अधिक देर तक नहीं रोक पाओगे मेरे दिव्यास्त्र की अम्लीय वर्षा को। तीन दिव्यास्त्रों के सम्मिलन से बने हुए इस प्राणनाशक रसायन के प्रभाव को रोकने वाला इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं। प्रभु, अब ये अम्लीय रसायन मेरे हाथों से बहकर हमारी सेना पर गिरने को है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। ये तो हनुमान की देह से भी टपकने लगा। सावधान, बच के रहना, हमारी देह भी जला देगा ये।
प्रभु भी इंद्रदेव, वायुदेव एवं वरुण देव की शक्तियों वाले अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। ये अवश्य ही इस तामशास्त्र के अम्लीय रसायन को प्रभावहीन कर देंगे। रावण, तुमसे युद्ध करने मैं आया। मेरे मना करने पर भी तुमने युद्ध ना करने वाली मेरी सेना को हानि पहुंचाने का प्रयास करके अच्छा नहीं किया रावण। अब इसका दंड भोगना होगा तुम्हें। ज्योतिकास्त्र। सूर्यदेव की शक्ति वाले इस दिव्यास्त्र का प्रचंड वार सह नहीं पाएगा रावण। ये क्या? प्रभु का वार विफल हो रहा है। ये ज्योति का अस्त्र की घातक रश्मियां लुप्त कैसे हो जा रही हैं? अच्छा, तो ये देवी तारा की पार्षद डाकनिया शाकनियां जो इन रश्मि बाणों को निगल लेती है। माता तारा की इन डाकनियों शाकनियों के कारण प्रभु के अस्त्र तो लंकेश को स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक रावण माता तारा देवी के सुरक्षा कवच में है, हम देवताओं द्वारा प्रदत्त कोई भी दिव्यास्त्र कार्य नहीं कर सकता। वनवासी, तुम्हें एक बार स्मरण करा दूं मैं, आज ये रावण अपराजय है। देवी तारा को विवश कर दिया है मैंने अपनी रक्षा करने के लिए। किंतु वनवासी तो है, तुच्छ वानर तुम है, मेरे द्रोही भाई विभीषण तुम है, और इस संपूर्ण वानर सेना को आज कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं है। आज सबका अंत कर देगा ये रावण, कर देगा ये रावण।
सूर्यदास। जो युद्ध नहीं कर रहे हैं उन पर आक्रमण करना धर्म संगत नहीं है लंकेश। कहीं दुष्ट रावण के गदा प्रहार से प्रभु श्री राम के पग न डगमगा जाएं। प्रभु प्रभु कहीं श्री राम गदा के इस प्रहार से पीछे की ओर हट गए तो अनर्थ हो जाएगा। इतनी प्रचंड गदा प्रहार को सहन कर लिया संवास। गदा प्रहार से तो तुम पीछे नहीं हटे वनवासी, परंतु अब मैं अपने दिव्यास्त्रों से तुम्हें इतना घायल कर दूंगा कि तुम्हारे पांव पीछे तो हटेंगे ही, तुम लड़खड़ा कर गिर भी जाओगे और तब तुम्हें अपने प्रण के अनुसार पराजय स्वीकार करनी होगी। माता तारा को भी इस राक्षस का साथ देते हुए अच्छा नहीं लग रहा होगा। बहुत प्रहार कर लिया तुमने अपने धनुष से लंकेश।